हॉकी वाली सरपंच के नाम से तो विख्यात थी। आज जो एक हर का सपना होता है हॉट सीट पे जाने का अमिताभ बच्चन के साथ, वहां पर पहुंची है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि मैं कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी के सामने हॉट सीट पर मैं खेली। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो धन्यवाद अपने परिवार को और अपने गांव वालों को करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और अपने सरपंच के तौर पर चुना, और मैं उनके लिए इतना अच्छा कार्य कर पाई कि मेरे काम की सराहना को देखते हुए मुझे कौन बनेगा करोड़पति में इन्वाइट किया गया और हॉट सीट पर मुझे खेलने का मौका मिला। हॉट सीट में जाने के बाद कैसा अनुभव हुआ अमिताभ बच्चन के साथ बैठने में? देखिए, जिनको बड़ी स्क्रीन पे देखा था और बचपन से जिनको देखते आ रहे थे, उनकी फिल्में देखी थी और कहते हैं कि सदी के महानायक वो हैं, और उनको अपने सामने साक्षात देखना तो किसी सपने से कम नहीं था। वो ये कहते हैं कि सपना जो है वो बिल्कुल साकार हो गया था और बहुत ज़्यादा खुशी मेरे को महसूस हो रही थी। ज़िंदगी का ये वो पल है कि मैं इसको कभी भी भूल नहीं पाऊंगी और हमेशा के लिए मेरे लिए ये एक यादगार क्षण जो है वो बन गया है। जो परिवार का सहयोग था, पति का परिवार का, पहले भी राजनीति में रहा था आपका परिवार? इससे देखिए, राजनीति में मैं मेरे परिवार से पहली बार सरपंच चुनी गई हूँ और परिवार का हमेशा से सपोर्ट रहा है। और उससे पहले हमारे परिवार में कोई सरपंच था नहीं, लेकिन हाँ, परिवार का राजनीतिक एक वो रहा है कि मतलब एक योगदान उसमें रहा भी है और प्रयास रहे हैं। लेकिन पहली बार मैं एज ए सरपंच मैं चुनी गई हूँ परिवार से। हॉकी का खेल बाद में अपनाया या पहले शादी से पहले भी हॉकी का खेल में शामिल हुआ? देखिए, मेरे को खेलने का बहुत शौक था क्योंकि हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और हरियाणा में खेल को काफ़ी बढ़ावा दिया जाता है। और जब मैं और खुद एक महिला होने के नाते कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर लड़कियों के लिए शुरू से ही था, महिलाओं के लिए भी शुरू से था, और उनकी प्रतिभाएं किसी भी प्रकार से दबे नहीं और उनको सपोर्ट कर सकूं, ये मेरा हमेशा से एक मन में रहा है कि कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिनमें प्रतिभाएं होती हैं लेकिन परिवार या समाज के सपोर्ट की वजह से वो दब जाती हैं। जब मेरे को मेरी पंचायत में ये पता लगा कि मेरी पंचायत में कुछ बच्चियां जो स्कूल में हॉकी खेलती थी लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण वो खेल नहीं पाई और उनका खेल छूट गया, तो मैंने उनसे संपर्क किया, उन बच्चियों से उनसे बात की, जो उन्होंने इच्छा जाहिर की मेरे आगे कि हम खेलना चाहते हैं। तो फिर मैंने उनके लिए उनको सपोर्ट किया और मेरे सरपंच के 2 साल के मानदेय से मैंने उन बच्चियों के लिए हॉकी का पूरा जो भी सामान था वो अवेलेबल करवाया, उनके लिए ग्राउंड बनवाया। ग्रामीण ओलंपिक खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन मेरी पंचायत की लड़कियों ने किया। अभी हम उन्हें स्टेट के लिए तैयारी करवा रहे हैं और आगे भी मेरा ये प्रयास है कि मेरी पंचायत की जो टीम है और भी लड़कियां खेलें और जो खेल रही हैं वो बच्चियां आगे सेलेक्ट हो, तो उसको लेकर उस एजेंडे को लेकर और अभी हम चल रहे हैं। अगर राजनीति में विधायक का चुनाव लड़ना पड़े तो क्या कहेंगे इस बारे में? अभी तो मेरा ये सपना है कि मैं मेरा जो कार्यकाल है वो बहुत अच्छे से करूं, और अगर मेरे क्षेत्रवासियों को ये लगेगा कि मुझे विधायक के लिए चुनाव लड़ना चाहिए और वो लोग बोलेंगे तो जरूर मैं इसके लिए प्रयास करूंगी। आपके द्वारा एक एनजीओ चलाया गया, किस बेस पे काम कर रहे हो? हम उसमें गर्ल्स एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, गौ सेवा के लिए हम उसके लिए काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं उसमें। तो इस प्रकार के एजेंडा है हमारे। वो कौन सी बात है जो आपको केबीसी तक लेके गई? बस मैंने जो ग्राउंड पे ग्रास रूट पे जो मैंने काम किया है, अपने गांव के लिए जो मैंने काम किया है, पर्यावरण के लिए जो मैंने काम किया है, बच्चियों के एम्पावरमेंट के लिए जो मैंने काम किया है, वही बेस है जो मुझे केबीसी तक लेके गया। आप महिला होने के नाते इस बड़े प्लेटफॉर्म पर जाने में किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? देखिए, समस्याएं तो बहुत ज़्यादा आती हैं और एक लड़की के लिए और एक महिला के लिए तो बहुत ज़्यादा, हमें तो अपने आप को किसी भी चीज़ में प्रूव करने के लिए एक कदम आगे चलना पड़ता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जो लोगों की होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। एक पुरुष से कभी कोई ये नहीं पूछता आपने एज ए सरपंच क्या किया, लेकिन जब महिला सरपंच बनती है तो उससे ये सवाल हर कोई करता है कि आप एज ए महिला सरपंच आपने महिलाओं के लिए क्या किया या आपने कुछ अलग ऐसा क्या किया। तो हमें तो अपने आप को हर स्टेज पे प्रूव करना पड़ता है और आप आदमियों से कहीं ज़्यादा प्रूव करना पड़ता है। तो समस्याएं खूब सारी आती हैं, विरोध भी काफ़ी सारा होता है, कई बार परिवार के अंदर भी हो जाता है, कहीं ना कहीं मेल ईगो जो है वो टकरा जाती है, परिवार के लोगों की भी टकरा जाती है, मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो इस प्रकार की समस्याएं आती हैं सामने। क्या पहले भी परिवार का राजनीतिक रहा है? हाँ, परिवार ने प्रयास किए हैं एज ए सामाजिक तौर पर भी और सरपंच के चुनाव के लिए भी।
लेकिन पहली सरपंच हमारे परिवार से मैं ही बनी। थैंक यू।